नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य और जय कुंभ राशिफल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले सभी देवी देवताओं के लिए हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे दर्शकों को मिल सके। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुम्हारे प्यार को पाने के लिए ये छोटी सी उम्र में रो रही है। जी हां दोस्तों, ये लड़की तुम्हारे लिए इतना बेताब है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज हम एक ऐसे प्रेम को लेकर आए हैं जो पवित्र, निश्चल और आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, जब किसी का दिल धड़कता है तो उम्र मायने नहीं रखती। सच्चा प्यार कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला छोटा है, बड़ा है, अमीर है या गरीब है। प्रेम तो बस आत्मा से जुड़ता है, और जब ये आत्मिक रिश्ता बनता है तो कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। यही हाल है उस नन्ही सी जान का, जो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं पाती। उसकी आंखों से जब आंसू टपकते हैं तो हर आंसू यही कहता है, क्यों मेरे प्रिय तुमसे इतनी दूरी क्यों है? क्यों तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो? मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा साथ सब चाहिए। दोस्तों सोचिए, जब कोई मासूम उम्र की लड़की अपने दिल की बात कह भी नहीं पाती और बस चुपचाप रोती रहती है, तो उसके आंसू दिल को कितना चीर देते हैं। वो छोटी सी उम्र में भी तुम्हारे लिए तड़प रही है, रातों को सो नहीं पा रही है, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। वो कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास होता है कि तुम ही मेरे अपने हो। मेरे दिल की धड़कन बस तुम्हारे नाम से चलती है। तुमसे बात किए बिना तो मेरी सांस भी अटक जाती है। क्या ये किसी खेल जैसा है? नहीं दोस्तों, ये सच्चे प्रेम का संकेत है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब दो आत्माएं पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं, तो इस जन्म में भी वे एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है। शायद यही कारण है कि ये नन्ही उम्र की कन्या तुम्हारे लिए रो रही है। ये सिर्फ उसका मन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का पुकार है। वो महसूस करती है कि तुम उसके जीवन का हिस्सा हो। वो कहती है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मुझे पूरा करने वाला सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही अधूरा है। दोस्तों, क्या ये सच्चा प्रेम नहीं है? जी हां दोस्तों, तुम जानते हो, जब भी तुम मुझसे दूर जाते हो तो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक होती है, जैसे मेरी सांसें ही टूटने लगी हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे लफ्ज सब मेरे दिल में बसते हैं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी हूं। जी हां दोस्तों, जब ये सब सुनते हो तो तुम्हारे मन में भी तूफान उठता है। तुम सोचते हो, क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करती है? इतनी छोटी उम्र में इतनी मासूमियत से मेरे लिए रोती है, तो फिर मुझे भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे भी इसे संभालना है, इसे अपनाना है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जब चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग होता है तो दिल को दिल से जोड़ने वाली ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। इसी वजह से वो लड़की चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका दिल तुम्हारी ओर खींचता है। वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्योंकि उसके जीवन का सुख चंद्र तुम ही हो। जी हां दोस्तों, अब बात आती है उस सच्चे वादे की। हर प्रेम कहानी तब तक अधूरी रहती है जब तक दोनों एक दूसरे से ये ना कहें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की की आंखों में आंसू है और वो तुमसे यही कह रही है, मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम भी उसके सामने खड़े होकर कहते हो, तुम मेरी सांसों में हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक रहेगा। जी हां दोस्तों, सोचिए वो नन्ही सी उम्र, वो मासूम चेहरा और उसमें छुपा हुआ इतना गहरा प्रेम। क्या आप समझ सकते हो उसकी तड़प? वो तुम्हें पाने के लिए रो रही है। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसके रहो। वो कहती है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का सपना सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा है। जी हां दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती किसी रिश्ते पर कृपा करते हैं
तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। यही कृपा इस रिश्ते पर भी बरस रही है। इसलिए ये मासूम प्रेम सच्चा है, पवित्र है और आत्मा से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यही है प्रेम की सबसे बड़ी ताकत। एक छोटी सी उम्र में भी अगर दिल से कोई किसी को चाहता है तो वो प्यार झूठा नहीं होता, वो तो भगवान का ही दिया हुआ वरदान होता है। तो याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, और सच्चा प्रेम भगवान की कृपा से हमेशा अमर रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब दिल धड़कता है तो उम्र मायने नहीं रखती। सच्चा प्यार ना जात देखता है, ना रूप, ना दौलत और ना उम्र। वो तो बस आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। सोचिए, वो नन्ही सी उम्र की मासूम कन्या जिसके गालों पर अभी बचपन की मासूमियत बाकी है, आंखों में सपनों की चमक है, वो तुम्हारे लिए रो रही है। उसके दिल की धड़कनें बार बार तुम्हारा नाम लेती है। उसकी रातें करवटों में कटती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, और हर आंसू यही कहता है, क्यों मेरे प्रिय, क्यों मुझे छोड़ जाते हो? मैं तो तुम्हारे बिना अधूरी हूं। जी हां दोस्तों, ये दूरी का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। लड़की छोटी उम्र में भी ये समझ चुकी है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। वो बार बार यही सोचती है, काश वो हमेशा मेरे साथ होता, काश वो मेरा हाथ पकड़कर कभी ना छोड़ता। वो तुमसे कहती है, तुम्हारे बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती, तुम्हारे बिना तो मेरी हंसी भी अधूरी है। जब तुम दूर जाते हो तो लगता है मानो मेरी आत्मा ही खाली हो गई हो। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा और शुक्र का योग किसी व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय होता है तो दो आत्माएं पिछले जन्म के बंधन से इस जन्म में भी खींची चली आती है। यही कारण है कि ये कन्या, ये मासूम दिल तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पहचान चुकी है। दोस्तों ने आत्मा का रिश्ता इतना गहरा होता है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ना समय, ना दूरी और ना ही हालात। यही कारण है कि वो नन्ही सी उम्र में भी तुमसे सच्चा और अटूट प्रेम कर बैठी है। जी हां दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस प्रेम को अटूट कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उत्तर है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद। अगर आप अपने दिल में भोलेनाथ और माता पार्वती को पूरी तरह बसा लो, अगर आप हर दिन उनके नाम का जप करो, तो आपका प्रेम कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं अनंत प्रेम के प्रतीक है। उनका विवाह संसार को यही संदेश देता है कि प्रेम कभी परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को जीत लेता है। जी हां दोस्तों, सुनो, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं आता। रातों को जागती रहती हूं तुम्हें याद करते करते। क्यों तुमसे इतना जुड़ गई हूं पता ही नहीं चला। बस इतना जानती हूं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। अगर मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करनी पड़े तो मैं हर दिन भोलेनाथ और पार्वती माता के आगे नतमस्तक रहूंगी। जी हां, तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल भी रो पड़ता है। मैं जानता हूं कि यह रिश्ता सच्चा है, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा में बसा चुका हूं। हमारा प्रेम वही है जो भोलेनाथ और पार्वती माता का है। जी हां दोस्तों, जब कोई रिश्ता सच्चा होता है